इसी खबर पर झांसी से गौरव त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। गौरव, अभी वहां पर आप क्या कुछ देख पा रहे हैं? कैसे अब आगे जांच पड़ताल हो रही है, क्योंकि मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए जा चुके हैं। योगी आदित्यनाथ ने इस पूरी घटना को काफी दुखद बताया है। अब आगे किस तरीके से जांच पड़ताल हो रही है, कौन कौन सी टीम गठित की गई है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, इस पूरे मामले में 3 तरह की जो टीम है वो गठित की गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं उसी NICU के बाहर। ये देखिए, जो फायर टेंडर की गाड़ी है वो यहाँ पर मौजूद है और जो NICU उसको सील कर दिया गया है। फिलहाल आपको बता दें, बहुत ही दुखद घटना थी जिसमें 10 बच्चों की जान गई, जिसमें 7 बच्चे वो हैं जिनको उनके पेरेंट्स ने आइडेंटिफाई कर लिया है और पहचान लिया है, और उनके जो पेरेंट्स हैं वो मौजूद। लेकिन 3 बच्चे ऐसे हैं जिनको अब तक ये नहीं पता लग पाया है कि उनके पेरेंट्स कौन है या वो किनके बच्चे हैं। तो एक बहुत ही दुखद इस वक्त की खबर है उत्तर प्रदेश के झांसी से। और आपको बता दें, ये जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है हॉस्पिटल, जिसके चलते जो एम्बुलेंस है और जो फायर टेंडर्स की गाड़ियां थी वो यहाँ पर नहीं आ पाई थी। आपको मैं अपने दाईं तरफ ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। देखिए, कंस्ट्रक्शन है वो चल रहा था, जिसके चलते जो गाड़ियाँ थी वो अंदर समय पर नहीं पहुँच पाई, जिसके चलते जो एक तरह से आप मतलब देख सकते हैं तस्वीरें। देखिए, ये कंस्ट्रक्शन साइट है, जिसकी वजह से जो यहाँ पर एम्बुलेंस थी और जो फायर टेंडर की गाड़ियाँ थी वो यहाँ पर तत्काल प्रभाव से नहीं आ पाई थी। और यही मेरे पीछे का जो एरिया है NICU का, यही था जहाँ पर एग्जिट की बात की जा रही है। एग्जिट दूसरा कोई नहीं था, जिसके चलते एक दुखद जो हादसा है वो हुआ है। और बाईं तरफ जो खिड़कियाँ हैं वहाँ से बच्चों को बाहर निकाला है। जो लोग यहाँ पर मौजूद थे, उनके बच्चे यहाँ पर थे, और उन लोगों ने तमाम ऐसे चश्मदीद थे जिन्होंने कई बच्चों को यहाँ से बाहर निकाला। चूंकि 50 से ज़्यादा बच्चे यहाँ पर मौजूद होने की जो बात है वो सामने आ रही थी। लेकिन आपको बता दें, इस पूरे मामले में अब जो इंक्वायरी है वो बैठाई गई है। 3 जो तरह की जांच है वो करी गई। मजिस्ट्रियल जांच भी इसमें होगी और लोकल लेवल पे जांच भी जिस तरीके से यहाँ पर आप जिक्र कर रहे हैं तमाम जो लापरवाहियां हुई है, जिस तरीके से आपने कहा कि एग्जिट एंट्री एक ही थी, इसके अलावा कंस्ट्रक्शन साइट भी वहां पर देखने को मिली, जिसकी वजह से एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई। ये तमाम लापरवाहियां तो रही, लेकिन बड़ी यहाँ पर चीज यहाँ पर सामने आ रही है। बड़ा सवाल ये कि जिम्मेदारी किसकी है, क्योंकि अब मजिस्ट्रियल जांच भी सौंप दी गई है। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, साफ तौर पर इस पूरे मामले में एक बड़ी लापरवाही की बात सामने आई, जिसके चलते इस तरह की जो घटना है उसको अंजाम दिया है। ये देखिए, हमारे राइट साइड पे आपको दिखाएं तो यही वो गेट है जिसको फिलहाल सील कर दिया गया है। यहीं पर बच्चे थे और साफ तौर पर 50 से अधिक बच्चे थे इस NICU में, जिसके बाद से यहाँ पर एक शॉर्ट सर्किट के बाद से आग लगती है। और उसके बाद जो यहाँ पर जो फायर एक्सटिंग्विशर थे, जो इनको वर्क करना चाहिए था वो नहीं वर्क कर रहे थे। इन पर जो डेट्स हैं, इनकी जो ऑडिट होनी थी वो लेट थी, चूंकि 2022 की इसमें डेट लगी। और यही वो खिड़की है जिससे जो बच्चे थे उनको बाहर, जो उनके परिजन थे उन्होंने निकाला है। और जो तमाम बच्चे इस पूरे प्रकरण में जिनकी जान बच पाई है वो इसी खिड़कियों से बाहर निकलकर उनको बचाया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले में 10 बच्चों ने अपनी जो जान है वो गंवाई है। ठीक है गौरव, आप नजर बना के रखिए, तमाम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। तो झांसी में जो हादसा हुआ है वो काफी दुखद हादसा है। मेडिकल कॉलेज के NICU का जो वार्ड है वो पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया। 50 बच्चे जिनका इलाज वहां पर चल रहा था, 37 बच्चों को तो बचा लिया गया, लेकिन 10 जाने जिन्हें नहीं बचा पाया। और इसके पीछे बड़ी लापरवाही अस्पताल प्रशासन की निकलकर सामने आ रही है। आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कि जब वहां पर आग लगी, इसके बाद वहां पर स्थिति किस कदर बनती हुई नजर आ रही थी। रिपोर्ट देखिए। चीख पुकार, अफरा तफरी, रोते बिलखते परिजन। शिशु वार्ड की इन दीवारों पर लगे ये काले धब्बे असल में उन 10 परिवारों की खुशियों पर लगी कालिख है, जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को लापरवाही की इस आग में खो दिया। रोते बिलखते इन परिजनों के लिए शायद अब कुछ बचा ही नहीं, लेकिन उम्मीद है तो बस न्याय की। लगभग 50-60 बच्चे भर्ती थे भैया। तो क्या देखा, क्या सोचा? आग लग गई भैया बच्चन की पूरे की। अब भैया हमारे बच्चा नहीं है, मिलो पता नहीं है। अंदर भी बच्चा इमरजेंसी में चले गए हैं, कुछ निकाल ले गए हैं। 10, 12, 15 बच्चा जल गए हैं भैया।
झांसी मेडिकल कॉलेज के शिशु वार्ड में देर शाम आग की ऐसी लपटें उठी कि देखते ही देखते पूरा वार्ड इसकी चपेट में आ गया। आग पर काबू पाने की कोशिशें तुरंत शुरू कर दी गई। जिस समय आग लगी उस वक्त 50 से भी ज्यादा बच्चों का इलाज चल रहा था। आप सामने देख रहे होंगे कि ये इमरजेंसी वार्ड है और यहाँ पर भीड़ लगी है और सामने देख रहे होंगे जो प्रशासन है, प्रशासन भी खड़ा हुआ है और जो परिजन हैं उनको देख रहे हैं कि हमारा नंबर कब आएगा कि अपने बच्चों से मिल सके। लगभग आपको बता दें जिलाधिकारी ने 10 बच्चों की मृत्यु की पुष्टि कर चुके हैं और लगातार यहाँ पर भीड़ इकट्ठा होती जा रही है। ये आप साफ देख सकते हैं कि यही इमरजेंसी है, यहीं पर बच्चों का इलाज चल रहा है। रेस्क्यू का काम शुरू हुआ। एक एक कर 37 बच्चों को बचा भी लिया गया, लेकिन 10 बच्चों के लिए राहत बचाव पहुंचने में देर हो गई, जिन्हें बचाया न जा सका। लगभग 10:30 से 10:45 के बीच में जो NICU है उसमें जो अंदर की यूनिट है उसमें संभवतः शॉर्ट सर्किट से आग लगी और उसके बाद जो बाहर की तरफ बच्चे थे वो लगभग सभी बचा लिए गए हैं और अंदर के जो बच्चे थे उसमें से भी काफ़ी बच गए हैं। प्रथम दृष्टया अभी 10 बच्चों के मतलब एक्सपायर होने की सूचना प्राप्त हो रही है और बाकी बचाव कार्य जारी है। बचाए गए 37 बच्चों में से 5 ऐसे हैं जिनकी हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। कैसी तस्वीर देखने को मिल रही थी अंदर, कैसा अचानक की बहुत मतलब कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, धुआं के मारे कुछ भी नहीं दिख रहा था उधर कि कहाँ पे बच्चा है, कहाँ तो पे आपने अपने बच्चों को कैसे ढूंढा? नहीं मिला ना हमारा बच्चा, अभी नहीं मिला? नहीं। हादसे की जानकारी मिलते ही सीएम योगी एक्शन मोड में आ गए। उन्होंने डिप्टी सीएम समेत अधिकारियों को घटनास्थल पर पहुंचने और हालात का जायजा लेने के निर्देश जारी किए। साथ ही सीएम ने झांसी के मंडल आयुक्त और डीआईजी को 12 घंटे में घटना के संबंध में रिपोर्ट देने के निर्देश जारी किए। सीएम योगी ने इस घटना पर शोक व्यक्त किया, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। आग कैसे लगी और किसकी लापरवाही थी, इन सवालों का जवाब तो मिल जाएगा, लेकिन जिन परिवारों ने मासूमों को खोया उनका क्या? वो परिवार तो अपने मासूम के बेहतर इलाज के लिए यहाँ आए थे। वो नहीं जानते थे कि मौत यहाँ किसी और तरीके से उनका इंतजार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब अगली खबर आपको बताएंगे, दरिंदगी बेहिसाब, खौफ में आफ्ताब। दरअसल आपको याद होगा 2022 में श्रद्धा वॉलकर की हत्या कर दी गई थी आफ्ताब द्वारा और शरीर के टुकड़े करके जंगलों में फेंका गया था। लेकिन अब आफ्ताब की पेशी के दौरान उसकी हत्या की साजिश रची गई लॉरेंस बिश्नोई द्वारा, जिसमें सफलता नहीं मिली। बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से मिल रही है। श्रद्धा कांड के आरोपी आफ्ताब पर सूत्रों से बड़ी खबर। पेशी के दौरान आफ्ताब की मर्डर की साजिश लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने रची थी। हत्या की साजिश। दिल्ली में पेशी के दौरान 1 महीने तक लगातार रेकी की गई थी। जिस